नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे दो संख्याओं का योग, उनके अंतर से 3 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। योग ऐसे इनमें कितनी संख्या दी गई है? दो संख्याओं का योग। योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। और अंतर का जो मतलब होता है वो होता है क्या बालक? घटाव। यानी कहता है योग उनके अंतर से 3 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में। हमें इनके सॉल्यूशन के लिए हमें पहला संख्या, दो संख्या माना गया है, इसमें जो हमें मान लेना पड़ेगा, ये जो पहली संख्या है वो हमारा क्या कहलाएगा? x। और हम जो ये दूसरी संख्या मानते हैं ये हमारा क्या कहलाएगा? y कहलाएगा। ये हमारा क्या, कौन सी संख्या है? पहली संख्या। और इसको हम कौन सी संख्या मानते हैं? दूसरी संख्या। अब जो प्रश्न से कह रहा है उन प्रश्न की बात करते हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी दोनों संख्या का जो योग है x प्लस वाई का, ये जो योग है उन दोनों संख्याओं के अंतर के, यानी ये दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा। कितना गुना कहता है? योग उनके अंतर से 3 गुना है। उनके अंतर से कितना गुना है? 3 गुना है। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का अनुपात क्या करें। यानी योग जो है इनको अंतर से कितना गुना है? 3 गुना है। ये तो 3 गुना है, हम अगर इसको 3 गुना कर दे तो LHS और RHS एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर है। क्वेश्चन किस भाषाओं को समझिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। उनके अंतर से 3 गुना है। अब किसको गुना करना है? अगर ये पहले से ही है, इसको अगर हम 3 गुना कर दे तो ये दोनों LHS और RHS एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल। x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y। अब सॉल्व कीजिएगा तो x के साइड x आ जाएगा, x माइनस 3x बराबर माइनस 3y, और ये प्लस में उस साइड जाएंगे तो माइनस, ये प्लस था इधर माइनस आ जाएंगे। अब देखिए x में से 3x सब्सट्रैक्ट कीजिए तो माइनस 2x, और ये माइनस 3 और 1 क्या हो जाएगा? माइनस 4, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो x का वैल्यू सिंपल क्या आ रहा है? 4, और y का वैल्यू क्या आ रहा है? 2। ऐसे अगर निकालिएगा तो x का वैल्यू 4 आएगा, y का वैल्यू 2 आएगा। अगर ये निकालिएगा तो 2, तो ये निकल के मान आएगा 2 अनुपात 1। अगर x अनुपात y निकालना होगा तो क्या निकल के आएगा? 2 अनुपात 1। हमारा यही रेशियो कहलाएगा। यानी x और y का जो रेशियो कहलाता है वो 2 अनुपात ये मेरा आंसर। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ओरिएंटेड क्वेश्चन इस पर बताया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सके, सहायता मिल सके और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।